नमस्कार दोस्तों। ये एक मेरे कोई दो चार युवा मित्रों ने निवेदन क्या किया, ऐसे ही बोला था कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, पढ़ाई की, किसी परीक्षा की, उनके लिए ज़रूर कुछ आप एक दिन बनाएं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया उन युवाओं के लिए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करता हूँ। जैसे अभी कुछ बच्चों को मैंने अध्ययन किया या उनसे मैंने बात की, मैं आपको कुछ यथार्थ बातें बताता हूँ। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, कुछ और किसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे उन बच्चों से यही अनुरोध है कि आप अपनी कैपेसिटी को पहचानें। आप कहेंगे कि ये कैसी बात कर दी आपने, आदमी के पास तो असीमित कैपेसिटी है। तो सर ऐसा है कि ये बड़ी सही बात है कि अपनी ताकत को आंकना। सबसे पहले आप लोग तैयारी आईएएस की कर रहे हैं। एक युवा है जिसको मैं जानता हूं जो आईएएस की तैयारी कर रहा था। मैंने उसको ये बात समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं समझ पाया। वो नाराज भी हो गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा सर जी, आप भले ही चाहे कितनी तैयारियां कर रहे हैं, आप कभी आईएएस नहीं बन सकते। ये बड़ी निराशावादी बात है, लेकिन इसको मैं निराशावादी बात इसलिए नहीं कहता क्योंकि हर इंसान के अंदर ईश्वर ने अलग अलग क्वालिटीज दी। कोई इसको माने चाहे ना माने। सचिन तेंदुलकर एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, लेकिन आप सोचिए कि सचिन तेंदुलकर को अगर कहें कि आप गाना गाइए, अलग विधा है ना उसकी, उसने अपनी विधा को पहचाना। किसी भी फील्ड में, जैसे लता मंगेशकर है, गायिका हैं, उनको आप कहें कि आप कलेक्टर बनिए, कभी नहीं। आपने कभी गौर किया होगा, कोई कार्यक्रम चल रहा हो, कोई भावुक बात आ जाए तो कुछ लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी नहीं रोते, कुछ लोगों के वो संवेदनशील होते हैं। जैसे कलाकार हुआ, कोई कवि हुआ, कोई गायक हुआ, ये बड़े कोमल हृदय के लोग होते हैं। इनकी भी समाज में उतनी ही जरूरत है जितनी एक कठोर हृदय योद्धा की जरूरत होती है। वो भी जरूरत है इस समाज में। तो ये मत समझिए कि कोई व्यक्ति फौजी बनने के लायक है और उसको आप आईएएस बना रहे हैं तो ये बहुत ही, आईएएस बनना कोई बड़ी बात है। पहले इस चीज, इन जो जितने भी प्रकार के काम धंधे हैं, पहले तो इनको आप लोग छोटा या बड़ा बनाने की कोशिश ना करें। यहाँ पर अगर आप सच्चे दिल से सोचेंगे तो देश के अंदर जवान की भी उतनी जरूरत है, देश के अंदर अच्छे आईएएस की भी उतनी ही जरूरत है। तो आप अपनी क्वालिटीज पहचानिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले आप तैयारी किसी भी चीज करने से पहले आप अपनी क्वालिटी को पहचानिए। कैसे पहचानते हैं? मेरी एक कविता की 4 पंक्तियां हैं, मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सत्य पहले किसी ने लिखा नहीं, ऐसा नहीं है कि सत्य पहले किसी ने लिखा नहीं, रब हर घट बसता है पर किसी को दिखा नहीं, किसी का मन रमा नहीं तो किसी का मन टिका नहीं, माहिर मेरी दरिद्रता का राज बस इतना है कि हीरा मुझको मिला था पर मुझसे बिका नहीं। ये मैं मेरे जीवन के अनुभव से बता रहा हूं। कोई ऐसी चीज है आपके पास, हीरा मुझको मिला था पर मुझसे बिका नहीं। मेरी जो विधा थी वो कुछ और थी और मैं प्रयास कुछ और कर रहा था, तभी कुछ लोगों को सफलता नहीं मिलती। आपने असफलता देखी है। मैंने कुल 22 धंधे किए, तो मैं देखो सफलता के राज तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको विफल होने की कुछ कारण जरूर दे सकता हूं कि इन कारणों से आप विफल भी होते हैं। आप अपनी ताकत पहचानिए कि आप किस फील्ड में आपको वो चीजें करनी है और आपको अपने आप को किधर ले जाना है। और सबसे बड़ी बात, जीवन के अंदर कोई चीज नामुमकिन नहीं है। आप अपनी विधा को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं उसके भी तरीके हैं। ये नहीं है कि भाई एक आदमी को मैंने बोल दिया आप आईएएस नहीं बन सकते तो वो नहीं बन सकता, ऐसा भी नहीं है। कई बार आपके द्वारा दी गई धारणाएं ध्वस्त भी हुई है, लोगों ने उन चीजों को ध्वस्त किया है, लेकिन उसकी कुछ मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने की कुछ तरीके भी है। आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी बनती है, नॉर्मल सी बात है। आप एक हाथ से ज्यादा काम करते हैं, उस हाथ का मसल्स मजबूत होती है। ये इवोल्यूशन की थ्योरी की सिद्धांत है।
तो इसी तरीके से आपकी मानसिक शक्ति बढ़ानी है तो आपको खान पान से लेके ध्यान योग ये करना पड़ेगा। तो उनसे आप अपनी क्षमताओं में वृद्धि भी कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और उसमें कई युवा जा नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, उसमें बहुत सारा समय भी लग जाता है और थोड़ी एकाग्रता भी चाहिए, लेकिन वो भी नामुमकिन नहीं है। तो अगर आप वो अपनी ताकत बढ़ाए बगैर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आप नहीं बन पाएंगे और फिर निराशा होकर आप खुद का नुकसान कर बैठेंगे, अरे मैं असफल हो गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और आपकी क्वालिटीज आप कैसे पहचाने, ये मैं बताता। लोग कहते हैं ना सर, ऐसे कह देते हैं, पर कैसे, कहां से शुरुआत करें आपकी क्वालिटीज की। तो आप ऐसा है कि आप जब दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं तो आपके शारीरिक क्षमता का आपको अंदाजा है। आप किसी विषय पर कैसी पकड़ रखते हैं ये बात भी आपको पता है। आप लोगों को बोलना आपको अच्छा लगता है या आप चुप्पी में रहते हैं, ये भी एक तरीका है। आपको तकनीकी ज्ञान ज़्यादा समझ में आता है या फिर ये सामाजिक ज्ञान ज़्यादा पसंद आता है, ये भी आपकी पसंद आप भी जानते हैं, मैं नहीं बता सकता। वो आपको ढूंढना पड़ेगा। शांति से जहाँ भी अभी जा रहे हैं वहाँ रुक जाइए। रुक जाइएगा मतलब चलते चलते के नहीं कह रहा हूँ, जिसकी भी तैयारी करिए ठहर जाइए। 1 दिन का पूरा समय लीजिए, 2 दिन का लीजिए, 3 दिन का लीजिए। शांति से बैठ के सोचे, क्या ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये क्या मैं करना चाहता हूँ, या फिर किसी को करता देख के मेरे मन में आया, या फिर मेरे माता पिता का कोई सपना पूरा कर रहा हूँ, ये किस वजह से कर रहा हूँ मैं काम। ये जब प्रश्न करेंगे तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे और फिर उन उत्तर के आधार पे आप अपने स्वयं का आकलन करके अपने आप को सही जगह पर, सही समय पर, सही दिशा में अपना आप रखिए टारगेट। दूसरी चीज, असफल आदमी की लोग आपको सफलताएं खूब गिनाते हैं, साहब मैं डॉक्टर बन गया, साहब मैं वो बन गया, ये बन गया। मैंने पहले मेरे जीवन का जहां से ट्रैक चूकता है वो ये है कि आपकी संगत वो बहुत मायने रखती है। लोग इसको मजाक में लेते हैं, बहुत बड़ी बात है, इसको छोटी मत समझिए। आपका किन लोगों के साथ उठना बैठना है, आप पे चारों ओर कैसा माहौल है, आप किन लोगों से वार्तालाप करते हैं, आप फेसबुक पर किस तरीके का व्यवहार करते हैं। एक बच्चा मेरे से बात कर रहा था तो उसके उच्चारण में प्रॉब्लम थी, वो अच्छा को अच्छा बोल रहा था। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं जहाँ अफसर फील्ड है तो आपको अपने इन पे गौर करना पड़ेगा। फिर आपको च और स का फर्क पता होना चाहिए। चाय में शक्कर कम है इसलिए मुझे चक्कर आ रहा है, ऐसे कुछ वाक्यास हैं जिसमें स और च का फर्क आपको पता करना पड़ेगा। ये आपके इम्पैक्ट छोड़ता है सामने वाले बंदे पे। आप वो करेंगे वो तो मेरे को कह रहा है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, नहीं, ये कभी किसी के साथ नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कभी किसी के साथ नहीं। या तो आप मानसिक तोतले हैं जन्म से तो एक अलग चीज है, अन्यथा ये कभी हो ही नहीं सकता कि स और च का फर्क को न समझ सके। दिन और दिन में सिर्फ इतना ही फर्क है, एक मात्रा ऊपर लगती है। आप हिंदी में जाएंगे तो किसी भी भाषा को पढ़ें तो उसके शाब्दिक अर्थ को शुद्ध तरीके से पकड़ें और कुछ कठिन शब्दों का प्रयास भी कर सकते हैं आप, जिससे आपकी जबान को लचक मिलती है। संस्कृत का जैसे कोई श्लोक आप यूट्यूब पे जाके उसको खोलिए, ये प्रैक्टिस करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और खोलिए उसको पढ़िए। तो पढ़ेंगे ना, जब उसको सुनेंगे फिर उसको रोक दीजिए। मैं भी यही करता हूँ, आपके लिए भी यही सलाह दे रहा हूँ। रोक के उन शब्दों को दोहराइए, बहुत कठिन कठिन शब्द हैं उसमें। जैसे नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहीते पाओगे न चैनम कलेदेन तापो न सोचियति मारुत, बड़ा कठिन शब्द है। जब आप इसको शुद्ध तरीके से पढ़ेंगे ना 1-2 बार, आपकी जुबान को लचक मिलेगी। जैसे मारवाड़ी में एक अष्टक है जो मैं कभी कभी सुनाता हूँ ना, कि मृगमंद को पंद मुकुंद कट्यो दुख दरिंद हट्यो पे किताब बन में घन घोर गमंदर समंदर के बीच गजेंद्र की टेर सुनी सुन। ये जो ये शब्दों की चयन है और जिसको बोलने की गति है, ये ऐसे शब्दों से बढ़ेगी। तो आप ऐसी कठिन शब्दार्थों को बार बार दोहराएंगे तो आपके बोलने का जो लहजा है उसमें एक धमक आती है, उसमें एक पहनापन आता है, और आपका पूरा ऑल ओवर जो पर्सनैलिटी है उसको आप कैसे विकसित कर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें। मैंने ये जीवन में कुछ अनुभव किए बात। मैंने जब मैं मेरे रास्ते से जब भटका था तो मैं खलासी भी बना, फिर मैं ट्रक ड्राइवर भी बना, फिर मैं सुपरवाइजर बना, फिर मैं मास्टर बना, फिर मैं फाइनेंसर बना, फिर मैंने नेटवर्किंग की, फिर मैं मास्टर बन गया, फिर मैं मुनीम बन गया, फिर मैं जाके ठेकेदार बन गया, फिर मैं टैक्सी ड्राइवर बन गया।
ऐसे मैंने 22 काम की और हर काम में असफल रहा। मुझे इसमें कहने में कतई शर्म नहीं, मैं उसको जीवन को उत्सव की तरह लेता हूँ। तो आप भी अपने जीवन को, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, क्वालिटीज पहचाने, अपने जीवन को उत्सव की तरह ले। ये कोई अंतिम विकल्प नहीं है जीवन में, बहुत कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। आप अभी 20 साल की उम्र में हैं, तो अपने जो व्यक्तित्व है उसको ऐसा निखार दें, चाहे आप मास्टर बन ना पाए, आप इंजीनियर ना बन पाए, लेकिन ये वस्तुएं आपको जीवन के धरातल पर एकदम तेज तर्राट बना देगी। आपकी पर्सनैलिटी से लोग हक्के बक्के रह जाएंगे। आपकी जानकारियां लोगों की मतलब चूल्हे हिला देगी कि क्या बंदा है भाई। तो आप किसी भी बिजनेस में होंगे तो आपकी ये जो पर्सनैलिटी का जो विकास आपने किया है, ये आपके जीवन में काम आएगा। मैं कोई बड़ा ज्ञानी इंसान नहीं हूँ। मेरे किसी युवा दोस्त ने कहा आपके लिए मोटिवेशन के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, अगर आपका प्रतिक्रिया ठीक रही तो मैं आगे भी ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा। तो मैंने ये जीवन में जाना है। दूसरी चीज़ ये है कि शॉर्टकट मत तलाशिए। एक चीज़ क्वालिटीज पहचानिए और सही जगह पे खड़े होइए पहले, फिर आपको चीज़ें दिखेगी। और एक दूसरी चीज़, अपने टारगेट फिक्स कीजिए, उनको अचीव करने का प्रयास कीजिए, असफलता से ना घबराएं और जीवन को एक उत्सव की तरह लें। ये अभी तक के पॉइंट मैंने आपको बता दी। मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं जो मैं ये बता दूं। मैंने मेरे जीवन से जो अनुभव लिया वो मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता किसी के काम आए, न भी आए, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि आप कुछ भी ना बन पाए लेकिन एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। और जीवन को शॉर्टकट के जितने भी रास्ते आपको दिखते हैं, ये दिखते बड़े सुनहरे हैं, लेकिन शॉर्टकट कुछ होता नहीं। इस जीवन में कोई चीज़ शॉर्टकट से हासिल नहीं की जा सकती। और अगर आपने हासिल कर ली तो फिर एक अजब सी पीड़ा लगेगी आपको। मैं इसका एक तथ्य उदाहरण बताता हूँ। मेरा ऐसा सिद्धांत है, अगर आप मानेंगे तो ठीक, ना मानेंगे तो क्या आपके लिए जीवन के अंदर, आस्तिक आदमी हूं तो मैं ईश्वर की अवधारणा से बता रहा हूं, आपको चीजें, ईश्वर ने आपके नाम कुछ चीजें कर दी, अगर उससे अतिरिक्त आप किसी का हक मारेंगे, दूसरे का हक तो बहुत दूर की बात है, मैं बता रहा हूं आपके जीवन में आपको कहा है कि भाई, इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ, गीता ने कहा है मध्यम, जो साध कर चले, जीवन को साध कर चले, उसको साधना कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप घी खाते हैं, आपके घर का घी है, लेकिन आप उसको अत्यधिक मात्रा में खाते हैं, तो आपके जीवन में एक हार्ट की प्रॉब्लम खड़ी होगी। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एक तो आप बीमार हो गए, आपको उसके लिए सजा मिल गई कि आपने अत्यधिक घी खाया, और उसके बदले में आपको दवाइयां लेनी पड़ रही है और घी आपके लिए मना कर दिया गया। अब आपके घर में देसी घी पड़ा है, लेकिन आप नहीं खा सकते, क्योंकि आपने अपने घी का अत्यधिक उपयोग कर लिया, नमक ज्यादा खा लिया, शक्कर ज्यादा खा ली, आपको शुगर हो गई। अब मैं एक ऐसे बंदे को भी जानता हूं, वो जो खुद इंजेक्शन लगाता है, सुबह 3 टाइम लगते हैं, क्योंकि उसने शक्कर की अत्यधिक मात्रा में सेवन कर लिया। यानी ये उसकी नहीं थी उसके खुद के पैसों की, लेकिन इस प्रकृति की नियम के अनुसार वो उसके हिस्से की नहीं थी। वो अपने हिस्से की चीज वक्त से पहले ज्यादा खा गया, तो उसको सजा के तौर पे खुद को सुबह इंजेक्शन लगाना पड़ा, खाएगा। और तो आप दूसरे की कोई चीज तो क्या लोगे, आपके नियति में लिखी हुई चीज ही आप खा सकते हो, पी सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ना, किसी के महल खड़े हुए, मैं इन महलों के अंदर जो आदमी रह रहा है उसकी असलियत बता रहा हूं। उसके पास पैसा बहुत है, उसने अगर बेहक से गलत तरीके से शॉर्टकट से कोई पैसा लिया है, लेकिन उसके काम का नहीं। यह आप अपने जीवन में देख सकते हैं। अगर किसी के हक मार के लिया गया पैसा है, उसके घर में पड़ा है, पर उसके काम का नहीं। वो सोफे पे नहीं सो सकता, उसको पाटे पे सोना पड़ेगा, डॉक्टर मना किया कमर में कोई प्रॉब्लम हो। वो एसी में नहीं सो सकता, उसके घर एसी लगी लेकिन वो बाहर सोया है। सारी सुख सुविधाएं उसके घर में है, लेकिन वो उपयोग नहीं कर सकता। वो अपने खाने में नमक नहीं डाल सकता। तो आप अपने जीवन को सफल नहीं बनाएंगे तो आप डॉक्टर भी बन जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आपके हाथ से छूट जाएगा। आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो आपके पूरी जीवन की संपत्ति को एक ही मिनट में मटिया मेल कर देगा। कलेक्टर एम पत्नी की हत्या कर दी, जेल में, रिश्वत लेते पकड़े गए। तो सबसे पहले ये चीज समझिए कि हक है,
आपको चाहे मजाक लगे, चाहे जीवन के अंतिम पायदान पे जाके मैंने मेरे जीवन में कोई अगर गलत तरीके से पैसा आया है तो वो मेरे पास बचा नहीं, अगर किसी के बचा है तो वो उसको उपयोग कर नहीं पाएगा, ये मेरा वादा है, अन्यथा आपके मानक गलत है। तो ये सबसे ज़्यादा, ये पहला भाग है, दूसरा भाग मैं जरूर बनाऊंगा इसका, तो गौर जरूर करना। ये जो मैंने पॉइंट बताए उस पर अगर आप लोगों ने इसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो अगला बनाऊंगा, नहीं तो साहब फ्री की सलाहें कोई नहीं लेता है। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।